Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और उसी में ये हमारी एक नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बूलियन अलजेब्रा लॉजिक गेट्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी तक मैं काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। पहला क्वेश्चन है which of the following gate will give you 0 when both of its input are 1। मतलब हमारे इनपुट में दोनों इनपुट्स में जब हमारे 1 होगा both of its input is 1 and give you 0। तो हमें इनपुट आउटपुट मतलब आउटपुट हमें क्या दे दे, 0 दे दे जब हमारे दोनों इनपुट में क्या हो जाए, 1 हो जाए। both of its input are 1। तो ऐसा कौन सा गेट है? तो ऐसा गेट हमारे पास होता है देखो एंड गेट। अगर हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट में क्या होता है, हमारी अगर 0 0 0 1 1 0 1 1 तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में हमेशा क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मतलब एंड गेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। 0 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन 0। तो हमारे पास सिर्फ एंड गेट एक ऐसा गेट है जब हम 1 1 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 1 और 1 करेंगे, इनपुट में अगर हम 1 और 1 देंगे तभी हमारे पास आउटपुट 1 आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, देखो इसका अपोजिट। तो एंड का अपोजिट क्या हो जाता है, नैंड। एंड का अपोजिट क्या हो जाता है, नैंड। की हमने इनपुट में क्या दे दिया है, 1 1 और आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाता है, 0। यानी एंड गेट का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, नैंड, नॉट एंड। नैंड का मतलब होता है नॉट एंड। तो नैंड गेट में अगर हम इनपुट में 2 बार 0 देंगे, इनपुट में अगर हम 1 देंगे, इनपुट में अगर हम 1 1 देंगे तभी हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, 0। अगर हमसे पूछा जाता है इनपुट में अगर हम 1 1 दें तभी हमारे पास आउटपुट में 1 आए तो वो गेट हो जाता है हमारा एंड गेट। ठीक है, अगला, This gate will used to reverse the output obtained is। तो आउटपुट, रिवर्स आउटपुट को मतलब अगर 0 है तो 1 है, 1 हो जाए तो 0 हो जाए, ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। तो ये रिवर्स के लिए हम कौन सा गेट यूज करते हैं, रिवर्स के लिए हम यूज करते हैं नॉट गेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। द यूनिवर्सल गेट दैट गिव यू used to implement any boolean expression is। तो यूनिवर्सल गेट जो होता है वो हमारा कहलाता है नैंड गेट। यूनिवर्सल गेट डेट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट बाय बूलियन एक्सप्रेशन। तो आप याद रखना, यूनिवर्सल जो गेट होता है वो हमारा क्या होता है, नैंड गेट। ये हमेशा सेम कंडीशन देता है, यूनिवर्सल गेट हम नैंड गेट को बोलते हैं, आप ये याद रखना। अगला, The Boolean expression of an OR gate is। अब Boolean expression OR gate का क्या होता है, देखो OR gate का मतलब होता है प्लस करना। तो अगर दो वैल्यू जैसे A और B है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस, या X और Y है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो Boolean OR gate का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होगा, A प्लस B। ठीक है, अगला, एक्सॉर गेट का हमसे एक्सप्रेशन पूछ रहा है। एक्सॉर गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सॉर गेट का साइन क्या हो जाता है, अगर A और B है तो हम ऐसे लगाते हैं, इस तरीके से एक्सॉर गेट का साइन हो जाता है। इस तरीके से एक्सॉर गेट का साइन हो जाता है, ए और बी, या फिर एक्स और वाई, इस तरीके से साइन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए डैश बी प्लस बी डैश ए, या फिर एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स। इसका टोटल मीनिंग ये होता है। तो यहाँ पे ए डैश बी प्लस बी ए डैश ए बी डैश, इसको बी ए डैश बी प्लस बी डैश ए को हम ए डैश बी प्लस ए बी डैश लिख सकते हैं। एक ही बात है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टू इनपुट्स ऑफ, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू इनपुट्स ए एंड बी ऑफ नैंड गेट हैव 0 आउटपुट इफ। नैंड गेट के बारे में बोल रहा है। नैंड गेट के इनपुट में क्या क्या हो सकता है, 0 1 1 0 0 0 और 1 1, यही इनपुट हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि हमारे पास आउटपुट 0 कब आएगा। देखो 0 0 का आउटपुट क्या आ जाता है नैंड गेट में, 1।
0 1 का आउटपुट क्या आ जाता है नैंड गेट में 1, 1 0 का आउटपुट क्या आ जाता है 1, और 1 1 का आउटपुट क्या आ जाता है 0। नैंड गेट एंड का अपोजिट होता है। एंड में 0 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाता है 0, 0 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 और 1 1 का 1। तो यहाँ पे एंड गेट में हमारे पास 1 आउटपुट कब आएगा, जब 1 और 1 कंडीशन है, और इसका अपोजिट हो जाता है नैंड गेट में, यहाँ पे 0 कब आएगा, जब हमारे पास इनपुट में 1 और 1 दिया गया है। लेकिन हमसे बोल रहा है कि हमारे पास नैंड गेट में आउटपुट 0 कब आएगा, तो नैंड गेट में आउटपुट 0 कब आएगा, जब हमारे पास दोनों बोथ 1 हो, जब हमारे पास दोनों ही क्या हो जाए 1। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ 1, जब दोनों ही कंडीशन हमारी दोनों ही इनपुट की कंडीशन में 1 1 होगा तब हमारे पास 0 आएगा। अगला, द गेट विच इज यूज्ड एन इन्वर्टर इज कॉल्ड, इन्वर्टर जो होता है इन्वर्ट करना, रिवर्स करना, रिवर्सिबल गेट, इन्वर्टेबल गेट, ये पूछा जाए हमेशा क्या लगाना है नॉट, क्योंकि नॉट 0 को क्या कर देता है 1, 1 को 0, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए ब्लैंक गेट गिव्स द आउटपुट एज 1 ओनली इफ ऑल द इनपुट सिग्नल्स इज 0। ऐसा कौन सा गेट है जिसमें अगर हम इनपुट में 1 1 दे देते हैं, इनपुट सिग्नल्स में अगर हम 1 और 1 दे देते हैं, या इनपुट सिग्नल्स में अगर हम 1 दे देते हैं 1 और 1, तो आउटपुट में भी हमें क्या मिलता है 1। तो हमें पता है ऐसा गेट एक ही है, ऐसा गेट है और एंड गेट। एंड गेट में सारी ही कंडीशन में 0 आता है, चाहे आप 0 0 कर लो, 0 1 कर लो, 1 0 कर लो। सिर्फ अगर हम इनपुट में दोनों जगह 1 देंगे तभी हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा 1। तो कौन सा गेट होता है, एंड गेट। ठीक है, इसका ही अपोजिट हो जाता है नैंड गेट। तो आप नैंड का भी ऐसे याद रखो, नैंड गेट एक ऐसा गेट है जब हम दोनों जगह दोनों ही इनपुट में 1 देते हैं तो हमारे पास आउटपुट में 0 आ जाता है। और एंड गेट एक ऐसा गेट है जब हम दोनों ही इनपुट में 1 देते हैं तभी हमारे पास सिर्फ 1 आ सकता है, बाकी सारी कंडीशन में क्या आता है 0। अगला क्वेश्चन नंबर, अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये कैसे किया इन डिटेल मैं प्रीवियस वीडियोस में समझा चुकी हूँ। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा जिससे कि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलो, द नॉर गेट आउटपुट विल बी हाई इफ 2 इनपुट्स आर। नॉर गेट का जो आउटपुट होता है वो हाई कब होता है, हाई का मतलब होता है मतलब आउटपुट में हाई का मतलब होता है 1 आ जाए। ठीक है, अब देखो नॉर किसका अपोजिट होता है, और का। तो पहले अगर हम और की बात करें तो और में हमारे पास क्या क्या होता है, देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। सेम हमारे पास नॉर गेट है, नॉर में भी 0 0 0 1 1 0 1 1 हो सकता है इनपुट में। ठीक है, अब अगर मैं 0 0 का प्लस करूं, और का मतलब होता है प्लस करना, अगर मैं 0 0 का प्लस करूं तो मेरे पास 0 आएगा। 0 1 का अगर मैं प्लस करूं तो क्या आएगा 1, 1 0 का प्लस करके 1 और 1 1 का प्लस करके 1। ठीक है, सेम अगर मैं नॉर की तरफ चलूं तो नॉर क्या हो जाता है, इसका अपोजिट। तो यहाँ पे क्या है आउटपुट में 0, तो इधर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या है 1 तो यहाँ पे 0, तो मतलब अपोजिट हो जाता है, और का अपोजिट हो जाता है नॉर। तो यहाँ के सारे आउटपुट इसके रिवर्स हो जाएंगे। तो ये बोल रहा है, अब किसकी बात कर रहा है, नॉर गेट की, इसकी। तो नॉर गेट में आउटपुट हाई, हाई का मतलब हो गया कि हमारा आउटपुट 1 आ जाए। हाई का लो का मतलब होता है आउटपुट में 0 आ जाए, हाई का मतलब होता है आउटपुट में 1 आ जाए। तो नॉर गेट में हमारा आउटपुट हाई कब आएगा, जब देखो नॉर गेट में आउटपुट 1 कब आ रहा है, जब दोनों ही कंडीशन क्या है 0 0। जब दोनों ही कंडीशन 0 0 है तब हमारा आउटपुट हाई आता है। तो नॉर गेट में आउटपुट हाई या आउटपुट 1 आ जाए, आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, जब हमारे पास दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाए 0 0। अगला क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, द यूनिवर्सल लॉजिकल। अब देखो पेपर में आपको पूरा इन डिटेल पढ़ोगे, ये सारी चीजें आप छोटी छोटी चीजें याद रखोगे ना, तो पेपर में आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, आपके पास क्वेश्चन ज्यादा होंगे, टाइम कम होगा। तो छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है, बहुत सिंपल है, आप लोग जॉब सीरियसली ले सकते हो, ये एग्जाम आप लोगों के लिए बना है।
तो बस आपको छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी। ये बोल रहा है यूनिवर्सल लॉजिक गेट, अभी मैंने बताया यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा होता है, यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा होता है, नैंड गेट। तो वैसे तो आपको डायरेक्ट आंसर आंख देख के ये लगा देना है नैंड गेट, लेकिन फिर भी हम पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। यूनिवर्सल गेट इज वन विच इज यूज टू जनरेट एनी लॉजिक फंक्शन विच इज फॉलोइंग द यूनिवर्सल। बस देखो, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको पेपर में क्वेश्चन आते होंगे, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी ठीक ठाक से, तो आप पेपर में क्वेश्चन कर लोगे और आपको चीजें आती होंगी। बस आप गलती कहाँ करोगे, लैंग्वेज में। तो आपका कंप्यूटर, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जो भी एग्जाम्स में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, आपका बेसिकली उनका टेस्ट होता ही नहीं है। आपको बेसिक नॉलेज अगर किसी भी सब्जेक्ट की है, मैं सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की आपके पास बेसिक जानकारी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट निकालना, या रीजनिंग है तो आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन होते हैं, कोडिंग की कोडिंग होती है, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बूलियन अलजेब्रा का चैप्टर है, बेसिक कंप्यूटर की हिस्ट्री है, या फिर आपके पास नेटवर्किंग चैप्टर है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स चैप्टर है। इस तरीके से आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आपने ले ली कि बेसिक में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है तो हमने पूरा पढ़ लिया, हमें पूरा आता भी है। फिर भी हम गलत क्यों करके आते हैं, क्योंकि हमें लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। क्वेश्चन में छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, आपने पढ़ा था यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट होता है, अब इतना लंबा चौड़ा दिया है, अब आपको लगेगा इसमें क्या दिया है, आप चीजें नहीं समझ पाओगे और गलती से आप 3-4 बार पढ़ोगे और उसको कुछ का कुछ समझ के आप लगा लोगे कुछ आंसर। और तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट पर फोकस करना है कि ये हमने पढ़ा था, हमसे यही पूछ रहा है, हमको वो छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। लैंग्वेज एक क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा के पूछा जाता है। देखो अभी मैं यही चीज आपको, बस आपको क्वेश्चंस जरूरी क्यों होते हैं, देखो चैप्टर पढ़ना जरूरी आता है। आपने किसी भी बुक से, किसी भी नोट्स से, किसी भी वीडियो से, किसी भी गूगल की वेबसाइट से, कहीं से भी आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, 1 बार 2 बार 3 बार, उसकी सारी चीजें आपने समझ ली। अब फिर भी आप नहीं एग्जाम निकाल पाते हो क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। तो लैंग्वेज समझने का तरीका क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की वीडियोस देखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चंस की मैं यही कहती हूँ कि आप लोग चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बेसिक चीजें हमारी चैप्टर पढ़ने से ही क्लियर होती हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगाना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी वजह से होता है क्योंकि हम पेपर में आती हुई चीजें गलत कर देते हैं, और आती हुई चीजें ही हम लोग गलत जब कर देते हैं तभी हमें सबसे ज्यादा दुख भी होता है। तो उसके लिए उसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि आप लोग क्वेश्चंस की वीडियोस देखो, क्वेश्चंस को 2-2 3-3 बार पढ़ो, समझो कि वो चीजें किस तरीके से आपको आती हैं और कैसे घुमा फिरा के पूछी जा रही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ गूगल की किसी भी वेबसाइट से। सपोज आज आपने मेरी बूलियन अलजेब्रा वाली 2 वीडियोस 3 वीडियोस जितनी भी मैं डाल चुकी हूँ वो देख ली, आप लोग समझ गए कि पेपर में किस तरीके का वीडियोस भी देखने का पर्पस ये होता है कि हम बुक से पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीजें हमारी छूट जाती हैं। सपोज आपने किसी बुक से पढ़ लिया, फिर वीडियोस देख ली मेरी 2, आपने उसमें जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको नहीं समझ में आ रही थी उसका एक नोट्स भी बना लिए, वो पढ़ लिया। उसके बाद आपने जब ये वीडियो देखी ये क्वेश्चंस की, तो आपको समझ में आ गया पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आपने क्या किया, गूगल पे सर्च करके जैसे बूलियन अलजेब्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम, इस तरीके से सर्च किया, या कंप्यूटर ऑपरेटर बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चंस, कोई भी चीजें आपने बूलियन अलजेब्रा क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटेटिव एग्जाम्स, या इस तरीके से आपने कुछ भी सर्च किया बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आपने ऐसे सर्च किया, आपने उसमें से 30 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगाए, अब आपका चैप्टर क्लियर। अब आप उसमें से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते क्योंकि अब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लिया। फिर सपोज आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही, उसको एक नोट। एग्जाम टाइम में जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप सिर्फ उन चीजों का रिवीजन करेंगे जो कि आपको नहीं समझ में आ रही थी। या फिर आप क्या करिए, कुछ वीडियोज होती है, वीडियोस का लिंक अपने पास एक जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, व्हाट्सएप में आप ग्रुप बनाते हैं तो व्हाट्सएप में आप अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लो, ठीक है। पर्सनल व्हाट्सएप पे ही क्यों कह रही हूँ कि इजी है, पर्सनल अपना ग्रुप बना लो। पर्सनल मतलब उसे किसी को ऐड मत करो, किसी भी नाम से अपना ऐड कर लो। उसमें क्या करो, वो सारी वीडियोस का लिंक उसमें शेयर कर दो जो कि आपको एग्जाम टाइम में पढ़नी है और दोबारा से पढ़नी है।
उससे क्या होगा कि आपको भाई किसी और के संग भी शेयर नहीं करना, खुद से पढ़ना है, तो आप एग्जाम टाइम में वो चीजें देख पाओगे। या कोई नोट्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट, मैंने कहा मेरी नहीं, जरूरी नहीं है मेरी करो, किसी की भी वीडियो, जैसे वो वीडियो का लिंक आपने उसमें डाल दिया, कोई पीडीएफ इंपॉर्टेंट है वो डाल दी, मतलब सारी चीजें आप ऑनलाइन की एक जगह कर रहे हो। मैंने व्हाट्सएप क्यों बोला कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट में सपोज, हाँ गूगल ड्राइव में भी कर सकते हो, पर गूगल ड्राइव में कभी कभी खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। व्हाट्सएप हमारा तुरंत खुल जाता है, गूगल ड्राइव में कभी कभी अपलोडिंग डाउनलोडिंग में बहुत समस्याएं होती हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप में, ये मेरा एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या आता है तुरंत खुल जाता है, तो आप अपने लिए ये चीज़ कर सकते हो। तो इससे आपको हेल्पफुल मिलेगा कि आपके पास एक नोटबुक होगी जिसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करी हुई थी, साथ ही वो वीडियोस हो गई या वो पीडीएफ या वो नोट्स हो गए जो आपने को ऑनलाइन रिवीजन करने हैं, तो आपकी वो चीज़ खोएगी भी नहीं कि कहाँ है। और आपको जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी है या किसी की भी है, कोई वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आपको एक बार और रिवीजन करने की जरूरत है, आपने वो लिंक उस पर शेयर कर दिया, अब आप जब चाहो जब उसको खोल सकते हो, आपकी वो वीडियो नहीं हटेगी। मतलब आपको पूरा किसी का भी चैनल पूरा सर्च करना, कभी कभी क्या होता है आप देखना वो चीज चाहते हो, पढ़ना वो चीज चाहते हो, पर वो सेम चीज आपको नहीं मिलती हो किसी भी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में एक एक दो दो, फिर आप सोचते हो छोड़ो मैं दूसरी कहीं से और देख ले रहा हूँ या देख ले रही हूँ। तो वो चीजें इसी वजह से कि आप सेम चीज अगर पढ़ते हो एक ही जगह से, तो आपने एक बार कहीं से पढ़ा, एक बार कहीं से पढ़ा, एक बार कहीं से पढ़ा, तो वो मिक्सअप हो जाता है, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। तो एक या दो लोगों को फॉलो करो, डजंट मीन कि मुझे करो, तो उनको ही चीजें उनसे ही पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल कोई चैप्टर किसी से पढ़ा है तो अब, और किसी और से पढ़ा, दो लोगों से पढ़ा अब आप, या चार लोगों से पढ़ा, अब आपको किसी का पर्टिकुलर ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो उसकी लिंक शेयर कर लो। तो अगली बार जब आप रिवीजन करोगे तो उसी से करोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। वो आप अपना एक पर्सनल ग्रुप व्हाट्सएप पे बना सकते हो, चीजें आपको ज्यादा अच्छे से ऑनलाइन मिलने में आसानी होगी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये था। बाकी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैडम बोलती ज्यादा है करती कम है, या तो वो मैंने बस एक बीच में समझाया था क्योंकि इस तरीके के डाउट्स भी बहुत आते हैं, ठीक है। अब चलो आगे करते हैं, बहुत बातें हो गई। और जिसको ये अब बहुत सा, अगर किसी को ये सब चीजें नहीं सुननी हुआ करे, बीच बीच में अगर मैं कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ये नहीं सुनना हुआ करे, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा के भी देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है गेट हैविंग अ आउटपुट 1 इफ एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1 इज कॉल्ड। तो ऐसा हमें गेट बताना है जिसमें हम इनपुट में, किसी भी इनपुट में अगर हम कहीं भी 1 दें, मतलब चाहे 0 1 हो, 1 0 1 1 हो, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाए 1। तो हम अगर देख लेते हैं हमारे पास इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो हमारे पास अगर इनका हम देखो एडिशन करें, 0 0 का एडिशन 0, 0 1 का एडिशन 1, 1 0 का 1 और 1 1 का 1। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखो सिर्फ अगर हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। तो अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में अगर हमारे पास बोथ वाली कंडीशन आती है तभी हमारा आउटपुट 1 आता है। लेकिन अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आउटपुट 1 हमेशा आएगा जब भी हमारे पास एक इनपुट 1 होगा। मतलब हमारे पास दोनों में से एक भी इनपुट अगर 1 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा 1। और यही कह रहा है एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1 एंड आउटपुट इज 1, मतलब एनी कोई भी इनपुट हमारा अगर 1 हो तो हमारे पास आउटपुट 1 आ जाए। ऐसा कौन सा गेट होता है, ऐसा गेट होता है प्लस किस में होता है, और गेट में। तो ऐसा कौन सा गेट होता है, और गेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द फॉर्मेट यूज टू प्रेजेंट द लॉजिक आउटपुट फॉर द वेरियस, एक सेकेंड, the format is used to present the logic output for various combination of a logic input to the gate is called AN। मतलब कि बहुत सारे हमारे फॉर्मेट जो होता है, मतलब लॉजिक आउटपुट का जो फॉर्मेट होता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं ये हमारे बहुत सारे इनपुट से, जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1
बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से बहुत सारे आउटपुट बनते हैं। तो ये जो प्रेजेंटेशन होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। जैसे 0 0 0 1 1 0 1 1 या फिर ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल, कॉम्बिनेशंस को बनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, द इनपुट ऑफ अ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर द रिजल्टिंग सर्किट इज कॉल्ड। तो बोल रहा है इनपुट नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर, तो जो नैंड गेट होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, रिजल्टिंग सर्किट इज कॉल्ड। देखो हमारा जो रिजल्टिंग नैंड गेट का सर्किट होता है वो इस तरीके से तो होता है, एंड गेट, ए और बी का एंड गेट और इसका नॉट। तो जो रिजल्टिंग सर्किट होता है हमारा नैंड गेट का, जब द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड, जब नैंड गेट के इनपुट आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं तो जो रिजल्टिंग सर्किट होता है वो नॉट गेट जैसा ही तो होता है, मतलब इसमें आगे नॉट ही तो लगा होता है रिजल्टिंग सर्किट में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। तो जो नॉट गेट होता है इस और गेट फॉलोड बाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई। तो जो नॉर गेट होता है, नॉर गेट क्या होता है, इस तरीके से ऐसे तो बना होता है, ए और बी दो इनपुट होते हैं, ये हमारा क्या होता है और गेट, और गेट के आगे क्या लगा होता है, नॉट गेट। तो बेसिकली नैंड गेट हो, नैंड गेट भी हमारा नॉट फॉलोड करता है सेम, नॉर गेट भी हमारा, नॉर गेट में हमारा और गेट क्या फॉलो करता है, मतलब और में क्या मिला दें कि नॉर बन जाता है, और में अगर हम ये नॉट मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, नॉर गेट सेम। तो देखो लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है, ये भी यही बोल रहा है कि नैंड गेट में क्या बन जाता है, नैंड गेट कैसे बन जाता है, नॉट एंड में अगर हम नॉट लगा देते हैं तो नैंड बन जाता है। सेम अगर हम और में नॉट लगा देते हैं, और प्लस नॉट गेट मिलके क्या बन जाता है, नॉर। सेम एंड प्लस नॉट मिलके क्या बन जाता है, नैंड गेट। ठीक है, वही बोल रहा है, कितना मतलब आपको लैंग्वेज में कंफ्यूज करेगा, चीजें कितनी सिंपल होती हैं। अगला, डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट्स। आप याद रखना, देखो यूनिवर्सल गेट्स या डिजिटल सर्किट जो होता है वो नैंड गेट्स को मिला के बनता है। बहुत सारे जब नैंड गेट आपस में मिलती है, रिपीटेड नैंड गेट्स आपस में मिलते हैं, तब हमारा एक डिजिटल सर्किट तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कुछ चीजें आप डायरेक्ट याद करोगे वो ज्यादा बेटर है, जैसे यूनिवर्सल गेट, डिजिटल सर्किट, मेड बाय रिपीटेड यूज ऑफ नैंड गेट्स, ये सब। अगला, द ओनली फंक्शन ऑफ नॉट गेट इज टू। नॉट गेट का मेन फंक्शन होता है इन्वर्ट करना चीजों को, जीरो है तो वन करना, वन है तो जीरो करना, या फिर ट्रू है तो फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू करना, यानी चीजों को इन्वर्ट करना, रिवर्स करना, ये हम बोल सकते हैं। तो इसका काम होता है इन्वर्ट इनपुट सिग्नल, मतलब इनपुट सिग्नल जो भी है, अगर जीरो आ रहा है इनपुट सिग्नल तो उसको वन कर देना, वन है तो जीरो कर देना, ट्रू है तो फॉल्स करना, फॉल्स है तो ट्रू करना, ऑन है तो ऑफ करना, ऑफ है तो ऑन करना, ये काम करना। अगला, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, व्हेन एन इनपुट सिग्नल इज 1 इज अप्लाइड टू अ नॉट गेट द आउटपुट इज। नॉट गेट पर अगर मैंने, नॉट गेट के सिग्नल पर अगर मैंने इनपुट सिग्नल 1 दिया तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, जीरो। क्या आ जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए। अगर वही मैं ये बोल दूं कि मैंने इनपुट सिग्नल पर जीरो दिया तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ जाता है, 1। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इन बूलियन एल्जेब्रा द साइन इंडिकेट्स। देखो ये वाला बार वाला साइन है, डैश वाला साइन है, ये किसका होता है बूलियन एल्जेब्रा में, ये होता है नॉट ऑपरेशन का। जैसे ए डैश, ए बराबर ए डैश, इसका मतलब क्या है कि जीरो दिया है मैंने ए में और 1 आ गया मेरा आउटपुट में, या मैंने 1 दिया है तो मेरे पास क्या आ गया, जीरो। तो ए डैश या ए बार या बी बार या सी बार या ये बार वाला जो सिग्नल होता है वो मेरा किसका होता है, नॉट ऑपरेशन का। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एन और हैज 4 इनपुट। और गेट में हमारे पास 4 इनपुट हैं,
वन इनपुट इज हाई एंड अदर 3 आर लो। तो वन इनपुट मतलब मेरे पास 4 इनपुट है, जैसे ए बी सी डी, ठीक है। वन इनपुट इज हाई, वन इनपुट क्या है, हाई, हाई का मतलब है 1। हाई बोला जाए तो आप क्या समझोगे 1, लो बोला जाए आप क्या समझोगे 0। तो वन इनपुट क्या है, हाई, तो सपोज ए हाई है एंड अदर 3 क्या है, लो, लो का मतलब 0 है। द आउटपुट, तो इनका आउटपुट बताना है। तो और गेट का मतलब क्या होता है, प्लस करना, a प्लस बी प्लस सी डी, ठीक है। अब अगर मैं 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0 करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 1, फिर अगेन क्या है 0, 1 प्लस 0 इज 1 एंड 0 इज 1। तो अगर मैं बोलूं 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको आप क्या लिखोगे, 1 ही तो लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे 1, आउटपुट क्या लिखोगे 1। तो 1 क्या है, हाई या लो, क्या होता है हाई, तो आंसर क्या आ जाएगा हाई, ठीक है। ऐसे समझना है चीजों को। अगला, द आउटपुट विल बी लो फॉर मेनी एनी केस, आउटपुट हमारा हर केस में क्या हो जाए, क्या है लो, एनी केस। द व्हेन वन और मोर इनपुट आर जीरोस, मतलब ये बोल रहा है कि आउटपुट विल बी लो इन एनी केस, आउटपुट लो हो जाए किसी भी केस में, सपोज 0 हो जाए, 0 हो जाए, एनी केस। व्हेन वन और मोर इनपुट्स आर 0, जब एक या एक से ज्यादा आउटपुट मेरे इनपुट क्या हो जाए 0, तो मेरा जो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, यानी आउटपुट 0 एक बार हो सकता है, 0 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है। अगर आउटपुट में कहीं भी 0, इनपुट में कहीं भी 0 दिया है, इनपुट में मेरा कहीं भी 0 दिया है, तो आउटपुट में मेरा क्या आ जाता है, आउटपुट में मेरा क्या आ जाता है 0। तो आउटपुट विल बी लो, आउटपुट विल बी लो का मतलब है 0 होना। तो इनपुट में अगर कहीं भी मेरा 1 और मोर 0, एक बार 0 है, चाहे 2 बार 0 है, ठीक है, चाहे कहीं भी अगर इनपुट में मेरा एक बार 2 बार 0 है, तो मेरा आउटपुट क्या आ जाता है, लो आ जाता है, 0 आ जाता है। तो कौन सा गेट होता है, एंड गेट। कौन सा होता है, एंड गेट। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक्सक्लूसिव और यानी एक्सॉर गेट की बात कर रहा है। एक्सॉर गेट लॉजिक कंस्ट्रक्टेड, तो एक्सॉर गेट का लॉजिक कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, एक्सॉर गेट क्या होता है, एक्स इस तरीके से साइन होता है वाई, या फिर ए और इस तरीके से साइन होता है वाई। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स, या फिर ए डैश बी प्लस बी डैश ए, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना होता है, देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अगर ये लिखा हुआ है एक्स डैश वाई, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है, यानी एंड गेट। और क्या हो रहा है, इधर प्लस लगाए तो मतलब प्लस का मतलब अगर एक्स डैश वाई प्लस वाई डैश एक्स है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, प्लस, प्लस का मतलब और गेट। और ये क्या है, इधर बार लगाए यानी वो नॉट गेट, नॉट गेट। तो इसमें क्या क्या शामिल है, एंड और नॉट। तो एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैंड गेट हैज अ इनपुट एंड आउटपुट। तो नैंड गेट में इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1। तो और आउटपुट क्या आएगा, अगर 0 0 है तो नैंड क्या होता है, अभी बताया एंड का रिवर्स। अगर एंड में 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करके 0 आता है, तो नैंड में क्या आएगा, नैंड में 1 आएगा। इधर 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करके एंड में क्या आता है 0, तो नैंड में क्या आएगा 1। एंड में इधर 1 0 का मल्टीप्लीकेशन क्या कर आता है, 1 0 करके 0, तो इधर आ जाएगा 1। और एंड में 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आता है, 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 0। तो इसमें मैक्सिमम टाइम्स में 1 है ना, और यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स में आप देख सकते हैं 0। तो मैक्सिमम टाइम्स में 0 क्यों, मतलब 0 1 का भी मल्टीप्लीकेशन लो ही इनपुट्स है ना। तो नैंड गेट में हमारे पास आउटपुट हमेशा, आउटपुट में हाई हम तब बोलते हैं जब हमारे पास मैक्सिमम कंडीशन में 1 है आउटपुट, तो हम उसको आउटपुट को हाई कंसीडर करेंगे। और मैक्सिमम कंडीशन में आउटपुट 0 है तो उसको हम लो कंडीशन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, मैक्सिमम कंडीशन में 1, तो हम इसको कंसीडर करेंगे आउटपुट हाई और इनपुट लो।
तो नैंड गेट में आउटपुट क्या आता, मैक्सिमम कंडीशन में आउटपुट हाई आता है और इनपुट हम जब भी लो देंगे, चाहे हम 0-1 का कॉम्बिनेशन दें, 0-1 कर दें, 1-0 कर दें, 0-0 कर दें, तो हमारे पास आउटपुट इनपुट चाहे कोई भी दें, मैक्सिमम कंडीशन में इनपुट हम लो ही दे रहे हैं लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, हाई। ठीक है, ऐसे याद रखो। अगला, द बेसिक लॉजिक गेट हुज आउटपुट इज कॉम्प्लीमेंट द इनपुट। तो आउटपुट इनपुट का कॉम्प्लीमेंट किस गेट में होता है, नॉट गेट में। और यहाँ पे हमारे पास देखो नॉट गेट ऑप्शन में नहीं है, तो नॉट गेट को हम रिवर्सिबल गेट या इन्वर्टर गेट बोलते हैं, इन्वर्ट करना, तो इन्वर्टर गेट भी हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास में चीज़ें समझ में आई हूँ। अभी मैं इतना ही करा पाऊंगी क्योंकि आपको अभी पता है मेरी फैमिली की कंडीशन कि मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, रेगुलर भी नहीं हो पा रही हूँ, पर भी फिर भी मैंने बोला था कि जितना मैक्सिमम होगा मैं आपको कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको और एग्जाम से पहले मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूंगी। इट्स माई प्रॉमिस। रेगुलरिटी नहीं हो पाएगी, आई नो, और कभी कम पढ़ा पाऊंगी, कभी ज़्यादा पढ़ा पाऊंगी, क्योंकि अभी आपको रीज़न मैं बता चुकी हूँ, लेकिन कोशिश करूंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको कंटेंट दूं। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, इस वजह से मैं कितनी भी मुश्किल में हूँ, कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करती हूँ आपके लिए जल्द से जल्द वापस आऊँ और आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ। थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट और इतना प्यार देने के लिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।